नमस्कार, आप देख रहे हैं की मीडिया। दोस्तों, आज एक बार फिर मीना कुमारी जी के चंद किस्सों के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने सुना कि मीना कुमारी जी ने कमाल अमरोही से सीक्रेट शादी कर ली थी। कमाल अमरोही मीना कुमारी से 16 साल बड़े थे। 18 साल की मीना कुमारी ने 34 साल के कमाल अमरोही से गुपचुप तरीके से शादी की थी। वह न केवल शादीशुदा बल्कि 3 बच्चों के पिता भी थे। मीना कुमारी कमाल अमरोही की तीसरी पत्नी थी। 1964 तक दोनों के बीच रिश्तों में खटास आई और दोनों अलग हो गए। कमाल अमरोही ने गुस्से में आकर मीना कुमारी को 3 बार तलाक बोल दिया था। कुछ वक्त बाद जब कमाल अमरोही को गलती का एहसास हुआ तो वह मीना कुमारी को वापस पाना चाहते थे, लेकिन इस्लाम धर्म में यह तभी हो सकता था जब मीना कुमारी हलाला से गुजरती। तब कमाल अमरोही ने अपने दोस्त और जीनत अमान के पिता अमान उल्लाह खां के साथ उनका हलाला करवाया। पति के प्यार को दोबारा पाने के लिए मीना कुमारी जीनत अमान के पिता संग हम बिस्तर हुई, जिसके बाद ही उनका हलाला मुकम्मल हो पाया और 1 महीने बाद उनका दोबारा मीना कुमारी से निकाह हुआ। मीना कुमारी हलाला के बाद वापस तो कमाल अमरोही के पास आई, लेकिन वह बुरी तरह टूट गई। हलाला की तकलीफ मीना कुमारी को जिंदगी भर कचोटती रही। इस किस्से का जिक्र मीना कुमारी की बायोग्राफी में किया गया है, जिसमें लिखा है, ये कौन सी जिंदगी है कि मजहब के नाम पर मुझे अपना जिस्म सौंपना पड़ा। अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो मुझ में और वैश्या में क्या फर्क है। दोस्तों, अगर आप हलाला का अर्थ नहीं जानते तो बता दूं कि मौजूदा मुस्लिम पर्सनल लॉ के प्रावधानों के मुताबिक अगर किसी मुस्लिम महिला का तलाक हो चुका है और वह उसी पति से दोबारा निकाह करना चाहती है तो उसे पहले किसी और शख्स से शादी कर 1 रात गुजारनी होती है। इसे निकाह हलाला कहते हैं। हालांकि एक इंटरव्यू के दौरान कमाल अमरोही के बेटे ताजदार अमरोही और बेटी रुखसार अमरोही ने इन सभी बातों को झूठ करार देते हुए बताया था कि हलाला तो दूर की बात है, उनके पिता कमाल अमरोही और छोटी अम्मी मीना कुमारी के बीच तो कभी तलाक ही नहीं हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, मीना कुमारी और कमाल अमरोही के शरीर को मुंबई के एक कब्रिस्तान में आसपास दफनाया गया है। ये चीज साफ दर्शाती है कि दोनों के बीच कितना प्यार और सम्मान था। अब दोस्तों, इनमें से किस बात में सच्चाई की ज्यादा संभावना है, मैं कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मीना कुमारी एक स्ट्रगलर एक्टर जो कि अब ही मैन धर्मेंद्र कहलाते हैं, उनके प्यार में गिरफ्तार हो चुकी थी। एक किस्सा है कि कमाल अमरोही से अलग होकर मीना कुमारी धर्मेंद्र के करीब आई। धर्मेंद्र उस वक्त करियर की शुरुआत कर रहे थे। मीना कुमारी एक बहुत ही अच्छी अदाकारा थी, मगर यह भी सच है कि वह उतनी ही अच्छी इंसान भी थी। इंडस्ट्री में शुरुआती समय और एक सुपरस्टार के साथ तालमेल बैठाने की झिझक धर्मेंद्र छुपा नहीं पाते थे। मीना कुमारी इस बात को अच्छी तरह से भांप चुकी थी, इसलिए धर्मेंद्र के साथ जब वो काम करती थी तो एक एक सीन को बोलकर धर्मेंद्र को समझाती थी और फिर धर्मेंद्र आसानी से उसे कर पाते थे। यह कहना गलत नहीं होगा कि मीना कुमारी के दम पर ही इस इंडस्ट्री में धर्मेंद्र अपने पैर जमा सके और आज इस मुकाम तक पहुंच पाए। वैसे अपने पुराने इंटरव्यूज में धर्मेंद्र इस बात को पहले ही कबूल कर चुके हैं। दोनों करीब आए तो 3 साल तक खूब इश्क फरमाए। इस दौरान मीना कुमारी ने धर्मेंद्र को कई फिल्में दिलवाई और जब धर्मेंद्र जम गए तो उन्होंने मीना कुमारी से दूरी बना ली। शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में भी इस बात का खुलासा किया गया है कि मीना कुमारी धर्मेंद्र को फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर्स के सामने शर्त रख देती थी। धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने कई फिल्मों में साथ साथ काम किया था। इनमें मैं भी लड़की हूँ, पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर, मंजली दीदी, बहारों की मंजिल आदि शामिल थी। धर्मेंद्र और मीना कुमारी के अफेयर के चर्चे इस कदर हो रहे थे कि दिल्ली में हुए एक फंक्शन के दौरान उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने खुद मीना कुमारी से इस अफेयर के बारे में पूछ लिया था। मीडिया रिपोर्ट्स दावा करती है कि धर्मेंद्र ने एक बार मीना कुमारी को थप्पड़ भी मार दिया था, जिससे वह बुरी तरह टूट गई। फिल्म फूल और कांटे की सफलता के बाद धर्मेंद्र के तेवर बदल गए थे। दोनों अलग हुए तो खूब हंगामा हुआ। ब्रेकअप के बाद दोनों का आमना सामना के आसिफ की लव एंड गॉड की पार्टी में हुआ। दोनों की आंखें मिली, लेकिन मौके की नजाकत समझते हुए धर्मेंद्र ने उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया।
मीना को यह बात इतनी खटकी कि सरेआम उनकी आंखें नम हो गई। लोगों की नजरों से बचने के लिए मीना तुरंत पार्टी अधूरी छोड़कर निकल गई। इसके बाद मीना कुमारी एक बार फिर अकेली हो गई। उन्होंने अकेलापन दूर करने को शराब का सहारा ले लिया। अधिक शराब पीने से वह बीमारी ग्रस्त हो गई। इस प्यार में भी मीना कुमारी को बेवफाई ही मिली। अब दोस्तों आपको बताते हैं एक फैन के जबरदस्त दीवानेपन का किस्सा। 1960 से 70 के दशक में कमाल अमरोही और मीना कुमारी कुछ क्रू मेंबर के साथ पाकीजा की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश के शिवपुरी इलाके में गए थे। तभी रात के समय जब दोनों उसी इलाके से गुजर रहे थे, तभी बियाबान इलाके के पास उनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया और उन्होंने गाड़ी साइड लगाकर दिल्ली जाने की सोची। तभी चंबल के डाकुओं के एक गिरोह ने आकर उनकी गाड़ियों को घेर लिया। रात के समय जब हथियार बंद दर्जन भर डाकुओं ने उन्हें घेरा तो सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। घेरने के बाद डाकुओं ने उन सबको गाड़ी से बाहर आने को कहा। तभी कमाल अमरोही बोले कि तुम अपने सरदार से कहो कि वो हमसे कार में ही आकर मिले। जैसे ही कमाल अमरोही ने यह बोला, तभी सिल्क का पैजामा कुर्ता पहने एक शख्स उनकी गाड़ी के पास आया और पूछा कि तुम कौन हो। उन्होंने बोला, मैं कमाल अमरोही हूं और शूटिंग करने चंबल आया हूं। शूटिंग सुनते ही वो शख्स गुस्से में आ गया और सबको पुलिस वाला समझकर गुस्से से बात करने लगा, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग पुलिस वाले हैं और यहाँ पर हमारा शूट यानी एनकाउंटर करने आए हैं। इस गलतफहमी के चलते उनका रवैया कमाल अमरोही के साथ थोड़ा गुस्से वाला हो गया और कमाल अमरोही समझ गए कि वो डाकुओं के चंगुल में फंस गए हैं। हिम्मत जुटाते हुए कमाल अमरोही ने पूछा, आपका नाम? तो वो शख्स बोला, दस्यू बागी अमृतलाल। डाकू अमृतलाल उस जमाने का चंबल घाटी का सबसे क्रूर और निडर डकैत था, जिसके ऊपर बहुत भारी इनाम राशि थी, जिसके नाम से पुलिस भी कांपती थी। फिर इस गलतफहमी को दूर करते हुए कमाल अमरोही ने अमृतलाल को बताया कि वो कोई पुलिस वाले नहीं है और ना ही गोलीबारी करने आए हैं। उनकी शूटिंग का मतलब फिल्म की शूटिंग है। ये सुनते ही डाकू अमृतलाल का व्यवहार नर्म हो गया और कमाल अमरोही जैसी मशहूर शख्सियत को अपने सामने देखकर खुश हो गया। बातचीत करते हुए वो जान चुका था कि दूसरी गाड़ी में एक्ट्रेस मीना कुमारी बैठी है। डाकू अमृतलाल को जैसे ही मीना कुमारी के होने का पता चला, उसकी दीवानगी उनके प्रति बढ़ गई, क्योंकि वो मीना कुमारी की फिल्मों का दीवाना था। इसलिए वो मीना कुमारी से मिलने की जिद पर अड़ गया और कहा कि मिलने के बाद ही सबको दिल्ली जाने देगा। खुशी में पागल डाकू अमृतलाल ने उस रात सबके लिए नाच गाने के साथ साथ खाने पीने का भी इंतजाम कराया और उनकी गाड़ी में पेट्रोल भी उसके ही आदमियों ने भरवाया और फिर सबके जाने की तैयारी करने लग गया। सबको तैयारी करता देख अमृतलाल फिर सनक गया और बोला कि उसे मीना कुमारी से मिलवा दो। कागज और पेन का इंतजाम न होने के चलते डाकू अमृतलाल ने चाकू मंगाकर कमाल अमरोही और मीना कुमारी के सामने रख दिया। ये देखकर मीना कुमारी सहम गई। फिर चाकू रखने की वजह पूछने पर उसने कहा कि मीना कुमारी जब उसके हाथ पर चाकू से अपना नाम लिखेंगी तभी यहाँ से सब लोग जा पाएंगे। उसके जिद पर मीना कुमारी ने चाकू तो हाथ में उठा लिया, लेकिन उसके हाथ पर चाकू से अपना नाम लिखने की हिम्मत उनकी नहीं हो रही थी। नाजुक और प्यारी सी मीना कुमारी ने अपने सभी क्रू मेंबर्स की जान बचाने के लिए आखिरकार हिम्मत जुटाई और उसके हाथों पर अपना नाम चाकू से लिख दिया और फिर सब लोग वहां से निकल गए। तो दोस्तों, ऐसी थी मीना कुमारी के लिए लोगों की दीवानगी। लेकिन मीना जी ने जब दिल लगाया तो उनके हाथ आया दर्द, बेवफाई और शराब का ग्लास। दोस्तों, आज का ये किस्सों का सफ़र आपको कैसा लगा और मीना जी का कौन सा किरदार आपको बेहद पसंद है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज के लिए यही तक। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में फिर किसी दिलचस्प किस्सों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।